हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिर साथ में हैं। सबसे पहले ये बताइए कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखे बेटा। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के प्रकार। कल मैंने आपको बताया था वीडियो में कि व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं। आज उन चारों में से हम 2 को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला होता है प्रकार वर्ग्याः स्पर्शाः वर्णाः, यानी कि वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। इन्हें वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। और स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं बेटा, तो हमारी जीभ का कोई ना कोई पार्ट हमारे मुंह में कहीं ना कहीं स्पर्श होता है। कैसे? चलिए बोल के देखते हैं। पहला होता है क वर्ग, क ख ग घ ड़। ठीक, इसमें हमारी जो जीभ है, हमारी जो टंग है, वो हमारे पैलेट यानी कि हमारे तालू को टच करती है, लेकिन इनकी जो ध्वनि प्रवाहित हो रही है ना, वो हो रही है कंठ से। बोल के देखिए, क ख ग घ ड़, है ना। जब आप इनको बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो वॉइस आ रही है वो हमारे गले से आ रही है, कंठ से, बाय थ्रोट। ओके, नेक्स्ट इज च वर्ग। च वर्ग जो होता है बेटा, ये हम अपने तालू से बोलते हैं, जिसमें हमारी जो टंग है वो हमारे पैलेट को, तालू मीन्स पैलेट, है ना, द अपर पार्ट ऑफ आर माउथ, उसको टच करती है, तब ये वर्ण निकलते हैं। बोल के देखिए, च छ ज झ इंग। ठीक, अब हम आते हैं मूर्धा पर, यानी कि ट वर्ग। ट वर्ग भी बेटा, मूर्धा वो होता है जो हमारे माउथ का जो होता है वो ओपनिंग पार्ट होता है ना, माउथ का। ये भी पैलेट का ही पार्ट होता है, लेकिन आगे का होता है। और ये जो हमारी टंग होती है वो उसको टच करती है, हमारे आगे के पार्ट को, पैलेट के आगे के पार्ट को, जो हार्ड सा होता है। अब आप बोल के देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी टंग कहाँ पर टच हो रही है। ट ठ ड ढ ण। ठीक, ण जो है, ण का उच्चारण हम मूर्धा और नासिका, नाक, दोनों से करते हैं। ठीक, तो मूर्धा आपको समझ में आया, क्लियर हुआ। द अपर पार्ट ऑफ द पैलेट, नॉट अपर, इनफैक्ट ओपनिंग पार्ट ऑफ द पैलेट। ओके, नेक्स्ट इज दंत। दंत द्वारा जिनका हम उच्चारण करते हैं, त वर्ग कहलाता है। बोल के देखिएगा, जिसमें हमारी जीभ जो होती है वो हमारे दांतों को छूती है। बोलिए, त थ द ध न। हुआ? आया समझ में? वेरी गुड। नेक्स्ट इज प वर्ग। ठीक, जब आप इसको बोलेंगे तो ये हमारे ओठों को टच करेंगे। कैसे? बोल के देखिए, प फ ब भ म। आया? लिप्स पे जोर पड़ा ना? हाँ, तो ये होता है प वर्ग। अब आपको समझ में आया कि 5 वर्ग कौन से होते हैं। क वर्ग यानी क ख ग घ ड़। च वर्ग च छ ज झ इंग। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। त वर्ग त थ द ध न। और प वर्ग प फ ब भ म। ओके, क्लियर है? वेरी गुड। आइए अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज अंतः स्थाः वर्णाः, यानी कि जिसके अंदर स्वर निहित हो। ऐसे वर्ण जिनमें स्वर छिपे होते हैं उन्हें अंतःस्थाः वर्णाः कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर वर्ण भी कहते हैं। अंतःस्था थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, नेवर माइंड, आप अर्ध स्वर वर्ण से समझ लीजिए। इन्हें अर्ध स्वर्ण वर्ण भी कहते हैं क्योंकि इनमें स्वर छिपे होते हैं। ठीक है, अंतःस्था वर्णा बहुत्र स्वर वर्णानाम स्थाने जायन्ते। जो अंतःस्था वर्ण होते हैं वो बहुत जगह स्वर के जगह पर, स्थान पर आते हैं, जैसे कि य र ल व। अब ये कैसे बनते हैं स्वर से, आइए देखते हैं। ई और अ जब मिलेगा बेटा तो बनेगा य व्यंजन। ठीक, एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। यदि धन अपि बराबर यद्यपि। तो यद्यपि में ये जो द है, इसमें ई की मात्रा है ना, यदि, ई का साउंड है,
और अपि की शुरुआत में अ है, तो यदि और अपि, ई और अ मिलकर क्या बनेगा, यद्यपि। य, इसमें द भी है और इसमें य भी है, ठीक है बेटा, तो इसलिए इसे यद्यपि कहेंगे। अब री और अ जब मिलेगा तो ये बनेगा र बनेगा। देखिए आप, पित्र, इसमें र की रेफ है नीचे, री ऋषि की मात्रा है ना, और आज्ञा का अ, तो जब ये र और ये आ मिला तो ये बना पित्राज्ञा। इस त्र में र भी निहित होता है ना। त्र जो होता है वो संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें र भी है और इसमें त भी है, तो री और अ मिलकर क्या बनेगा बेटा, र व्यंजन, पितृधनाज्ञा बराबर पित्राज्ञा। अब आइए नेक्स्ट पे, ल धन अ, तो ल और अ जब मिलेंगे तो बनेगा ल व्यंजन, ठीक, जैसे कि ल धन आकृति, तो ये बनेगा लाकृति। क्लियर, वेरी गुड। अब उ और अ, जब उ और अ मिलेंगे तो बनेगा व। क्लियर, व बनेगा, जैसे कि सु धन आगतम, सु, सा में उ की मात्रा है तो इसका उ और आगतम का अ, उ और आ मिलकर बना वा, स्वागतम। ठीक है बेटा, स्वागतम में ये संधि होती है, सु धन आगतम बराबर स्वागतम। क्लियर है, वेरी गुड। तो आज आपने 2 प्रकार पढ़ लिए हैं व्यंजन के, वर्गीय स्पर्श और अंतःस्थ वर्ण। य र ल व जो होते हैं ये अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्वर छिपे होते हैं। जब य बनता है तो ई और अ से बनता है, जब र बनता है तो री और अ से र बनता है, जब र बनता है तो ये र और अ से बनता है, और जब व बनता है तो ये उ और अ से बनता है। ठीक है बेटा, अब ये चीज़ें जो होती है ना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको जो इतने बड़े पैमाने पे एलेबरेट किया गया, ये हिंदी में नहीं होता। क्यों? क्योंकि हिंदी में इतना बृहद पैमाने पर या इतना बड़े पैमाने पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हिंदी जो है वो हमने, समझ लीजिए, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लिया है, तो वो संस्कृत में से ही निकली हुई, लेकिन हमने उसे जिन शब्दों को, जिस भाषा को हम समझ सकते हैं उसमें वो मॉडिफाई हो गई है ना, और वो सभी को समझ में आती है। लेकिन संस्कृत के साथ ऐसा नहीं था बेटा, संस्कृत हर किसी को समझ में नहीं आ सकती थी। जाहिर सी बात है, देव भाषा है तो देवताओं की तो करनी आज तक समझ नहीं आती, तो भाषा क्या समझ में आती है ना। तो चलिए, इसीलिए संस्कृत में ये सब चीज़ें थोड़े ब्रॉड वे में होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये दोनों प्रकार। क्लियर है बेटा, वेरी गुड। अब आगे के जो 2 प्रकार हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और अपना ध्यान रखना, अपनी मम्मा का ध्यान रखना। बाय बाय।